हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर प्रश्न में संख्याएं नहीं दी हुई है, लेकिन संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। पहली जानकारी तो यही दी हुई है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 520 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है। तो यहाँ पर हमें मानना होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अगर एक बड़ी संख्या होगी तो दूसरी छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम x को मान लेते हैं स्मॉल नंबर और y को मान लेते हैं हम बिग नंबर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बड़ी संख्या में 4% की कमी करनी है। तो आप ये मान लीजिए कि जो कोई भी संख्या होती है वो स्वयं की 100% होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें 4% की कमी होगी तो ये कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी ये y का 96%। 4% की कमी करेंगे 100% में से तो ये 96 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का 96%, क्योंकि अब ये स्वयं का 96% रह गई जब इसमें 4% की कमी हो गई तो। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि करी जा रही है। छोटी संख्या भी स्वयं की 100% है, लेकिन अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये बढ़कर क्या हो जाएगी, x का 112%। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना है। प्रश्न में दिया गया था कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। यहाँ पर जब हमने पहले ये संख्या मानी थी तो ये संख्याएं बराबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर छोटी संख्या में वृद्धि की गई और बड़ी संख्या में कमी की गई तो ये बराबर हो गई। बिल्कुल यहाँ पर आपको इस तरह से ही तो समझना है। यहाँ पर यही दिया हुआ है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई तो बड़ी संख्या स्वयं की 96% रह गई। पहले स्वयं की 100% थी, लेकिन 4% की कमी की गई तो स्वयं की 96% रह गई। और ऐसे ही छोटी संख्या जो थी वो स्वयं की 100% थी, लेकिन उसमें 12% की वृद्धि की तो वह स्वयं का 112% हो गई। तो यहाँ पर हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि दो संख्याएं हैं, एक छोटी और एक बड़ी। यहाँ पर हमने x को माना है छोटी और y को माना है बड़ी। शुरुआत में ये बराबर नहीं थी, लेकिन इनको बराबर करने के लिए क्या किया गया, जो छोटी संख्या थी उसमें 12% की वृद्धि की गई तो ये हो गई 112% स्वयं का। फिर ये बराबर हो गए और y यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको 4% कम किया गया तो ये हो गई 96%। कोई भी संख्या जो होती है वो स्वयं की 100% होती है। तो यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं और x और y में संबंध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप परसेंट के चिन्ह से परसेंट का चिन्ह काट सकते हो। यहाँ पर ये जो 112 है और ये जो 96 है, ये 16 के पहाड़े से काटा जा सकता है। 16 के पहाड़े से ये 112 7 बार कटेगा और जो 96 है ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर एक संबंध आया है x और y में। 7x, यहाँ से देखो आप, ये है 7x बराबर 6y। तो यहाँ पर जो x और y में संबंध आया है वो क्या आया है, 7x बराबर 6y। तो यहाँ पर हम x अपॉन y निकाल सकते हैं। x और y में अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 6/7। ये आप आसानी से निकाल सकते हो। x और y दो संख्याएं हैं जिसमें से x क्या है, छोटी संख्या है और y क्या है, बड़ी संख्या है। आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। x अपॉन y बराबर क्या आया है, 6/7 आया है। x क्या है, स्मॉल नंबर है और y क्या है, बिग नंबर है, बड़ी संख्या है। अब आगे एक संबंध दिया हुआ था, इसका यूज अब हमें लेना है क्योंकि हमें ज्ञात करनी है छोटी संख्या और यहाँ पर संख्याओं के बीच में अनुपात दिया हुआ है, योग भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दो संख्याओं का योग 520 है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं के अनुपातों का योग किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अगर दोनों संख्याओं के अनुपात को जोड़ा जाए तो ये किसके बराबर होगा,
520 के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर होगा 520 बट्टे 13, और जब 520 में 13 से भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 40 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर क्या है? 40 है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या है x, और x का अनुपात कितना है? 6। तो हम यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू से। 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या आएगी? 240 आएगी। आप यहाँ पर बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। बड़ी संख्या क्या आएगी? 7 यूनिट आएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 में हम किसका गुणा करेंगे? 40 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगी 280। लेकिन हमें तो यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और आप देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें छोटी संख्या 240 लिखी हुई है, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।